इस वीडियो को देखे बिना अगर घर का वार्डरोब, अलमीरा या कपबोर्ड बोला जाता है उसको बनाओगे तो शायद आपके पैसे वेस्ट हो जाएं, शायद वो वार्डरोब अच्छी नहीं बने, शायद उसमें अच्छा मटेरियल नहीं लगे, मेंटेनेंस करनी पड़े, शायद एक्सेसरी नहीं हो, प्लानिंग नहीं हो। मतलब इस वीडियो को आप देख लो, एक अच्छी वार्डरोब कैसे बनती है, कौन सा मटेरियल लगाना है, कितना खर्चा पड़ेगा, बेस्ट कलर क्या है, स्लाइडिंग लगानी है या ओपनेबल लगानी है, हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको बनाने का खर्चा कितना आ जाता है? अगर इस समय हम बात करें, मार्केट में जो लेबर रेट चल रहा है वो चल रहा है 200 से स्टार्ट हो जाता है 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। मटेरियल आपको लाके देना है, जो मटेरियल आपको लाना है, जो डिजाइन आपको बनवाना है, वो लेबर अपने मशीनरी मटेरियल जो काट के फाट के आपके लिए बना देगा, वो आपको 200 से 350 रुपए लेता है। 200 वाली सिंपल डिजाइन होगा, जैसे जैसे डिजाइन खतरनाक होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, आप उसमें लेमिनेट्स की जगह एक्रेलिक लगाओगे और महंगा होता जाएगा। ये कहने का मतलब है अगर विद मटेरियल किसी को देते हो वार्डरोब बनाने का, वो आपसे 1150 से 1550 रुपया पर स्क्वायर फीट ले लेगा, जिसमें मटेरियल भी लगाएगा और लेबर भी देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मटेरियल उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से रहेगा, अगर अपने हिसाब से लगाने जाओगे प्राइस बढ़ते जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो मटेरियल आप लाके दो और लेबर रेट पे उसको दे दो, ये चीज होगी। जब भी आपको अपना वार्डरोब बनाना है, पहला काम उसमें ये करना कि प्लानिंग कर लेना। हम लोग क्या करते हैं, मिस्त्री पे छोड़ देते हैं कि वो अपने हिसाब से बना ले, या पिंटरेस्ट से या गूगल से फोटो उठा लेते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि घर में आपको भी यूज करनी है वार्डरोब, आपकी वाइफ को भी करनी है, आपके बच्चों को करनी है। तो तीनों सेक्शन को क्या करो, अलग अलग से डिजाइन करो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको अपने लिए डिजाइन करवाना है, मैन का जो सेक्शन रहेगा उसमें शर्ट्स रहेंगी, जीन्स रहेंगी, हैंगिंग और फोल्डिंग, तो अलग अलग सेक्शन उसके लिए बना लो। फीमेल्स का क्या रहता है, लॉन्ग ड्रेसेस रहती हैं, साड़ी रहती हैं, सूट्स रहती हैं, तो उस हिसाब से उसको डिजाइन करो। बच्चों का क्या रहता है, छोटी छोटी आइटम्स रहती हैं, तो एक्सेसरीज वाला लगाओ। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी वार्डरोब बनानी है प्लान करवा लेना, लॉन्ग भी रहने चाहिए, छोटे भी रहने चाहिए, और एक्सेसरीज के लिए जो कैबिनेट्स होते हैं वो भी रहने चाहिए। 4 इंच वाला भी रहना चाहिए, 6 इंच वाला भी, 8 इंच वाला के, सब कुछ उसमें आ जाए। अगली चीज क्या करनी है, जब भी मटेरियल जो लगाना है वार्डरोब में, ना उसमें ग्रेनाइट लगवाओ ना मार्बल लगाओ, वो पुराना जमाना ना अच्छी दिखती है ना सुंदर दिखती है। आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आपको प्लाईवुड लगानी है, प्लाईवुड में भी सबसे सस्ता ऑप्शन है एमआर। आपके घर में सीलन नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आप एमआर लगा लो। मतलब थोड़े टाइम के लिए वार्डरोब बना रहे हो, लाइफ लॉन्ग नहीं चाहिए, एमआर प्लाईवुड आती है, सस्ती होती है, वो लगा लो। अगर आपको चाहिए लाइफ उसकी अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं आए, तो BWP प्लाई आपको लगवानी है, जो 710 ग्रेड आता है। ना उसमें दीमक का चक्कर है, ना सीलन का, कुछ नहीं होगा, लाइफ उसकी डबल हो जाएगी। अगर थोड़ी कॉस्टली होती है, इससे थोड़ा सस्ता काम करना है, BWR भी आती है। ये 3 रहती है, इनमें से BWP सबसे बेस्ट है। फिर एक ऑप्शन आ जाता है HDHMR, इसमें यह भी बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बॉयलो आजकल आया है, जिसमें ना पानी से कोई होता है ना दीमक से होता है, वो लगा सकते हो। ये BWP प्लाई से सस्ती होती है, लेकिन काम वैसा ही आपको दे देती है। इससे आपको क्या बनाना है, पीछे के कैबिनेट्स बनाने हैं, ठीक है, जो पार्टीशन करनी है। लेकिन जो उसके दरवाजे रहेंगे, जो शटर्स रहेंगे, वो आपको 2 मटेरियल से बनाने हैं, क्योंकि इसी मटेरियल से बनाओगे हैवी हो जाएंगे और हिंजेस आपके निकल जाएंगे, कब्जे निकल जाएंगे, फिर बाद में दिक्कत आती है, बेंड होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आपको प्लाईवुड कभी नहीं लगानी है दरवाजे पे। शटर में आपको लगाना है ब्लैक बोर्ड, जहां आपको MDF ब्लॉक बोर्ड जो आता है वो 25 mm का, 19 mm का आप लगा सकते हो। 19 mm कहां लगाना है, 19 mm लगाना है जब आपने पल्ले वाली बनानी है, और अगर आपको स्लाइडिंग बनानी है तो 25 mm का ब्लॉक बोर्ड लगा लो, जहां MDF लगा लो। ये हो गया मटेरियल की बात। अगली चीज आपके दिमाग में आती होगी कि आपको ओपनेबल बनानी है कि जो स्लाइडिंग आती है वो बनानी है। देखो, जो स्लाइडिंग रहती है वार्डरोब, उसमें दिक्कतें रहती हैं, देखने में मैं बोलता हूं बेस्ट दिखती है, उससे अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन उससे होता क्या है, आपकी 50% खुलेगी, वो एक साइड का सेक्शन बंद रहेगा, दूसरे साइड का आप सामान निकाल सकते हो। दूसरा, उसमें जो एक्सेसरीज होती हैं, देखो उसमें स्लाइडिंग के लिए नीचे वो होगा, ऊपर पुल डाउन सिस्टम होगा, तो उसमें आपकी खराबी होने के चांसेस रहते हैं, मेंटेनेंस आपको रहेगी। दूसरा, डस्ट कभी कभार चली जाती है, सिक्योरिटी का इशू रहते हैं, क्योंकि लॉक्स वगैरह इतने अच्छे उसके नहीं होते। तो ये सिस्टम स्लाइडिंग में इशू रहते हैं, लेकिन उसमें फायदा आपको यही है कि आपकी जो पीछे की जगह होगी, मतलब वो यूज नहीं होगी। अगर आपका कमरा छोटा है, उसमें जगह नहीं है, तो स्लाइडिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग्जरियस दिखाना है तो स्लाइडिंग से अच्छा कुछ नहीं है। फिर
अगर आपके जगह 3 से 4 फुट पीछे बचती है वार्डरोब के, तो आपको ओपनेबल लगानी है। अगर आप चाहते हो उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी है, आपको ओपनेबल लगानी है। आप पल्ले वाली भी बोला जाता है, ओपनेबल जिनको नहीं समझ आ रहा है, पल्ले वाला वार्डरोब जो रहता है। अगर आप चाहते हो उसमें सिक्योरिटी अच्छी रहे, डस्ट अच्छी रहे, लाइफ अच्छी रहे, तो आप किसके साथ जाइए? पल्ले वाली के साथ जाइए। फिर आती है इसकी जो फिनिशिंग होती है बाहर की। कितने ऑप्शन होते हैं हमारे पास? बाहर में आप इसको लैमिनेट लगाओ, सालों से चलते आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं लैमिनेट्स के, जो मैं आगे बताऊंगा कलर्स कौन से अच्छे रहेंगे आपके घर के लिए। लैमिनेट्स आप लगवाते हो तो एकदम अच्छे भी दिखते हैं, ना आपको इतनी ज्यादा उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन होता है एक्रेलिक शीट, वो लग्जरियस दिखती है, कुछ ऐसी वार्डरोब्स वो दिखती हैं। फिर एक ऑप्शन हो जाता है पीयू पेंट या ड्यूको पेंट। पेंट हेल्प से पैटर्न टेक्सचर अगर आपको देने हैं तो आप ये भी करवा सकते हो, लेकिन इसमें खर्चा और टाइम जाता है। फिर लिक्विड ग्लास भी होता है, टेम्पर्ड ग्लास भी होती हैं, मतलब ग्लास वाली आ जाती हैं जिसमें एल्युमिनियम का फ्रेम बनाया जाता है ब्लैक कलर का और ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए जाते हैं। ये वहां पॉसिबल है जब आप फैमिली के साथ नहीं रहते हो, आप लग्जरियस दिखाना चाहते हो और वार्डरोब अंदर से अच्छा मेंटेन है, तो वहां लगा सकते हो। बाकी मैं कहूंगा एक्रेलिक और लेमिनेट से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, और लेमिनेट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक बजट फ्रेंडली भी है, अच्छा भी दिखता है और सुंदर भी दिखता है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। फिर अगली चीज होती है, जब भी वार्डरोब आपको बनाना है, क्या करना है, उसकी डेप्थ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका रूम काफी बड़ा है तो डेप्थ 2 फुट रखो ही रखो, ये 2 फुट आपको रखनी है। अच्छे से सामान भी आ जाएगा, बड़ी बड़ी ड्रेसेस भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके जगह कम है, दिक्कत है, तो 18 इंच रखिए। 18 से 2 मतलब 2 फुट तक आप रख सकते हो, 18 इंच से 2 फुट। ये आपको एक चीज क्लियर करनी है। दूसरी आपको क्या करनी है, जो भी एक्सेसरी यूज करनी है, भले हम चैनल यूज कर रहे हैं ड्रॉर्स के लिए, तो चैनल्स, डड्डू कब्जे, हिंजिस, मतलब जो भी एक्सेसरी यूज करनी है वो करनी है आपको टॉप ब्रांड्स की। ओजोन हो गया, हिंदवेयर हो गया, मतलब आप अपने एरिया में या गूगल पे सर्च कर लेना टॉप ब्रांड्स जिनकी एक्सेसरीज वार्डरोब या मॉड्यूलर किचन के लिए यूज होती है, वो आपको लगानी है। अलग से वीडियो बना सकते हैं हम इस पे, बनानी होगी तो वो आपको लगानी है। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो इसमें वार्डरोब से आती है, मॉड्यूलर वार्डरोब से, कि इनका जो हिंजिस होती हैं, चैनल्स होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के लगाएंगे तो अच्छे से वो वर्क करेंगे। सॉफ्ट क्लोज रखना। और अगली चीज आपको क्या करनी है, वार्डरोब में लोग गलती करते हैं, जब भी प्लाई बोर्ड लगाते हैं या एमडीएफ लगा रहे हैं, वो अंदर से क्या कर रखते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब उसमें लैमिनेट वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आपको अंदर से भी उसको फिनिश लगानी है। 0.7 mm से 0.9 mm की पतली सी रहती है वुडन में, व्हाइट कलर में, वो लगाओगे तो आपके बेंड होने के चांसेस जो रहते हैं प्लाईवुड के या इसके एमडीएफ के, वो कम हो जाते हैं। तो अंदर से लगानी है, कभी भी पेंट से नहीं करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आपने वार्डरोब आपको बनाना है। अब बात आती है उसको आप कितना बड़ा अपने रूम के हिसाब से बना सकते हो। देखो, कम से कम हाइट उसकी 7 फीट रखी जाती है, लेकिन मैं कहूंगा फुल हाइट में रखती हो। 8 से 9 फुट जब रहती है तो वो एकदम देखने में लग्जरियस भी दिखती है और अच्छा भी है, क्योंकि ऊपर की जगह ऐसे भी वेस्ट होने वाली है। तो फुल हाइट तक ले लीजिए। और चौड़ाई में आप कम से कम 5 से 6 फुट तो रखना ही रखना है उसको। 8 फुट से कम छोटा रखोगे तो आपका बोर्ड वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब है 6 फुट से ज्यादा बड़ी आप कर सकते हो। पूरी वॉल पे भी रख सकते हो, 10 फुट है, 15 फुट है, पूरी वॉल पे भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अगर जो स्लाइडिंग है वो तो आपको काफी बड़ी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका छोटा रखने का है तो पड़ले वाली आप बना लीजिए। अगला देखो, जब भी वार्डरोब को अपना डिजाइन करना, मैं कहूंगा जैसे आपकी फ्लोरिंग रहेगी वैसा ही उसका अगर शेड देते हो, मतलब आजकल ट्रेंडिंग क्या है, बेज कलर और ग्रे कलर, ये दोनों कलर जब आप वार्डरोब पे देते हो बहुत प्रीमियम दिखते हैं। वो वुडन कलर्स, वो बाकी जो कलर्स रहते हैं, येलो, ये सब चीजें नहीं देनी है। बेज या आपको ग्रे देते हो बहुत प्रीमियम लगेंगी। और पॉसिबल करो जो उसके पैटर्न्स हो वो वर्टिकल रहें और ज्यादा बड़ी और सुंदर लगती है। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो उसके हैंडल्स रहेंगे वो तो आप बड़े लगाओगे सुंदर लगेंगे। जब विदाउट हैंडल्स जो रहती है, हैंडललेस ओपनिंग रहती है, वो भी कर सकते हो, तो देखने में बहुत प्रीमियम सी वो लगती है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूं, जब भी वार्डरोब अपनी डिजाइन करवाओ उसमें जो आजकल लोवर्स डिजाइन आए हैं, लोवर्स ऐड कर सकते हो। पट्टी, जो गोल्डन पट्टी रहती है, हमेशा एसएस की पट्टी यूज करना, गोल्डन एसएस की पट्टी लैमिनेट्स के साथ यूज कर सकते हो। बहुत प्रीमियम लुक देती है, एक यूनिक लुक आपके उसको मॉड्यूलर वार्डरोब को दे देती है। और अगर आप सोच रहे हो कि स्लाइडिंग का मन है, मतलब आपको पड़ले वाली पसंद नहीं है कि पड़ले वाली क्या लगानी है, पुराने जमाने की होगी, स्लाइडिंग का मन है, लेकिन दिक्कत यह है कि 50% यूज होगी जगह, दिक्कतें आएंगी, तो बाई फोल्ड सिस्टम आजकल आ गया कि जिसमें आपकी जो पल्ले होंगे वो फोल्ड हो जाएंगे। मतलब
स्लाइड भी नहीं करने हैं, पूरे खोलने भी नहीं है, फोल्ड हो जाएंगे, तो उसके साथ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लुक आपके वार्डरोब को दे देगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी लैमिनेट चूज करनी है अपने वार्डरोब के लिए, सिंपल जितनी रहेगी उतनी अच्छी है। ज्यादा रेशे वाली जो रहती है, वुडन या कोई भी रेशे वाली रहती है, वो मत चुनना। और ऐसा आजकल काफी एप्स हैं, काफी प्रोसेस आ गए हैं, जिनकी हेल्प से क्या होता है, पूरी वार्डरोब बन के रेडी हो जाएगी। आप एक छोटी सी पिक देखोगे कि लैमिनेट मेरा ऐसा दिखता है, उधर बारकोड रहते हैं, उनको स्कैन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरा लैमिनेट वार्डरोब पे कैसा लिखेगा। उसकी हेल्प से भी आप आइडिया ले सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कारपेंटर जब चूज करना है तो उसका पुराना काम देख लेना, फिर ही अपना वार्डरोब बनाना। क्योंकि अगर उसको एक्रेलिक का काम दे दोगे, उसने लैमिनेट का किया होगा, तो दिक्कत आएगी। या पीओ ड्यूको का काम दे दोगे तो दिक्कत आएगी। तो कारपेंटर चूज करके ही लेना। और मैं रिकमेंड करूंगा, डिजाइन खुद से करो, प्लान खुद के हिसाब से करो कि आपका कैसा होना चाहिए, और उसके बाद लेबर रेट पे आप कारपेंटर हायर कर लो, उसको 200, 250, 300, 350, जिस हिसाब से आपके एरिया में रेट चल रहा है वो देके करवा सकते हो। और आपका बिल कैसे बनता है, हमेशा वार्डरोब अगर आपकी 7 फुट चौड़ी है और 10 फुट हाइट है तो 70 स्क्वायर फीट हुआ, 70 इंटू 250 रुपया अगर रेट दे रहे हो, 70 इंटू 250 करना, आपका जो बनेगा वो लेबर रेट आपसे ले लेगा। बाकी मटेरियल आप खुद से लाके दो, अच्छी क्वालिटी का लगाओ और एक अच्छी आपकी वार्डरोब रेडी हो जाएगी।